तो बीजेपी कार्य समिति की राष्ट्रीय बैठक रविवार यानी कि आज दिल्ली में होगी। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित 11 पदाधिकारी भोपाल से वर्चुअली शामिल होंगे। सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर सहित 10 बड़े नेता दिल्ली से जुड़ेंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलने वाली बैठक की शुरुआत बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उद्बोधन से शुरू होगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि बैठक में शामिल होने वाले सदस्यों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। वीडी शर्मा ने कहा कि बैठक में शोक प्रस्ताव के जरिए कोविड काल में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। कल रविवार को 7 नवंबर को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर के दोपहर 3 बजे तक चलेगी और ये राष्ट्रीय कार्य समिति वर्चुअली ये बैठक हमारी होगी कि जो प्रदेश के हमारे अपेक्षित कार्यकर्ता हैं, तो दिल्ली के अंदर जो राष्ट्रीय पदाधिकारी और कुछ जो हमारे अपेक्षित लोग हैं वो दिल्ली के अंदर उपस्थित होंगे। बाकी सभी प्रदेश से अपेक्षित कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे कैबिनेट के कुछ मंत्री हमारे जो यहां पर उपस्थित रहेंगे और संगठन के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता जो इस बैठक में अपेक्षित हैं, तो वर्चुअली इस बैठक में उपस्थित रहेंगे। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी वासिफ खान। वासिफ, देखिए आज अहम बैठक होने वाली है बीजेपी की। किन किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, और अगर हम बात करें चुनावों को लेकर तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी बन सकती है? ऋचा, देखिए जैसे कि अभी उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव में हालांकि मध्य प्रदेश में जो शिवराज सिंह चौहान है वो अपनी जो उनकी प्रतिष्ठा थी वो उसको बचाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब जो आगामी चुनाव है, आगामी जो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होना है, उसको लेके ये बैठक हो रही है और जिसमें ये उपचुनाव की जो हार जीत जो भी हुई है इसकी समीक्षा भी होगी और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत के मंत्र दे सकते हैं कि कैसे चुनाव जीता जा सकता है। ये तो सभी जानते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ये संगठन को लेके काफी अच्छे से जानते हैं। इनको पता है कि किस राज्य में कैसे चुनाव जीतना है, क्या रणनीति रहनी चाहिए। ये उसको लेके ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो उसमें वर्चुअली जुड़ेंगे, जिनको ये बताएंगे कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसमें कैसे क्या रणनीति रहना चाहिए, जिससे कि पार्टी को दोबारा राज्यों में चुनाव में जीत मिल सके। बिल्कुल वासिफ, देखिए जिस तरीके से आपने भी सही कहा कि उपचुनाव में जो पटखनी बीजेपी को मिली है वो एक शर्मनाक तो है, साथ ही साथ एक सबक भी यहाँ पर बीजेपी को मिलेगा। आज बैठक होने वाली है, इस बैठक में लगभग 124 लोग मौजूद रहेंगे, जितने सदस्य हैं बीजेपी में वो लोग मौजूद रहेंगे, बाकी सभी लोग वर्चुअली माध्यम से जुड़ेंगे। सबसे बड़ी वासिफ देखिए बात ये भी हो जाती है कि जब भी कोई चुनाव वो छोटा या बड़ा बीजेपी पूरी तमघम के साथ उतरती है, लेकिन उपचुनाव में जिस तरीके से जो पटखनी खाई है उसको लेकर भी अभी कहीं ना कहीं बीजेपी को एक सदमा भी कह सकते लग गया है, क्योंकि देखिए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा और अब आने वाले हैं विधानसभा के चुनाव 5 राज्यों में। तो इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाने की बात कही जा रही है, और क्या इस बैठक में जहां जहां बीजेपी की सरकार है जिन जिन राज्यों में, क्या उनके मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे? मुख्यमंत्री तो मौजूद रहेंगे ही, और बड़ी बात यह है कि इस पे जो विशेष ध्यान जो होगा, इस जो चर्चा है, इस चर्चा में जो विशेष ध्यान होगा वो होगा जहाँ पे बीजेपी की सरकार भी मौजूदा समय में है, क्योंकि बीजेपी के लिए जहाँ पे नई सरकार बनाने पे फोकस नहीं होगा, क्योंकि इनके लिए बड़ी बात होगी जहाँ पे इनकी सरकार है कि आगे भी इनकी वो सरकार बनी रहे, ताकि जैसे उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छे से कोशिश कर रही है, क्योंकि इनको आगामी विधानसभा चुनाव में भी ये कोशिश करेंगे कि फिर से योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो नए राज्यों में जो जहां पे इनकी सरकार नहीं है और वहां पे चुनाव में ये इनकी सीटें बढ़ेंगी, बिल्कुल तय हो सकता सरकार भी बन जाए, लेकिन बड़ी बात वही होगी कि अपनी जो साख इनकी है, जहां पे इनकी सरकार है, उसको बचा पाए।
बिल्कुल सही कहा वासिफ, जहां सरकार है वहां इनको अपनी इज्जत अपनी साख बचानी पड़ेगी बीजेपी को। लेकिन वासिफ देखिए, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। देखिए कृषि कानून का लगातार लगभग 11 महीने हो चुके हैं, अभी प्रदर्शन लगातार चल रहा है, एक साल पूरा होने वाला है 26 नवंबर को। क्या वासिफ, जिस तरीके से जो किसान है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है आगामी चुनावों में? देखिए ऋचा, जैसे कभी उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव में कहीं ना कहीं इसका असर दिखा है थोड़ा बहुत, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव जो हैं वो लोकल मुद्दों पे भी होते हैं और किसान तो हर राज्य में होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में तो जो बीजेपी अभी तक जो उपचुनाव हारी है या जो भी है, वो राजस्थान का उनका सीधा सा समीकरण ये है कि उनकी भारतीय जनता पार्टी में आपसी में फूट, क्योंकि एक तरफ सतीश पूनिया है तो दूसरी तरफ है वसुंधरा राजे। तो वसुंधरा राजे को अगर ये पार्टी में उसी तवज्जो के साथ लाए कि जिस हिसाब से पहले थी, तो पार्टी को मजबूती मिलेगी। हो सकता है सरकार भी बना लें, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल वासिफ, देखिए जिस तरीके से राजस्थान में आपने भी कहा कि जो मनमुटाव है वो यहाँ पर लगातार बना हुआ था, चाहे वो वसुंधरा राजे हो या फिर जो पार्टी जितने सदस्य उनके अंदर जो नाराजगी वो यहाँ देखी जाती है। पोस्ट ऑफ वॉर भी हमने देखा था राजस्थान में, जो सिचुएशन बनी हुई थी कि उनके वसुंधरा के फोटोज भी नहीं लगाए गए थे, उनको भी निमंत्रित नहीं भेजा गया था किसी भी रैली में। लेकिन वासिफ देखिए, एक जब भी कोई सरकार बनती है, जब चुनाव आते हैं, तो हमेशा बीजेपी की तरफ से फोकस रहता है कि हमें सभी लोगों को संगठित करना है, उनको एकजुट करना है। इस बार क्या लग रहा है राजस्थान में जो अभी मनमुटाव है, क्या बीजेपी उन मनमुटाव को दूर कर पाएगी? क्या अपने सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट कर पाएगी? लेकिन ऋचा, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि बीजेपी में चाहे जितनी आप पार्टी में नाराजगी हो, लेकिन बीजेपी हाईकमान ये अच्छे जानती है कि इन सभी को एक साथ एक मंच पे कैसे लाना है। वो चुनाव आते आते नाराजगी अपने आप कहीं ना कहीं थम जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है। बिल्कुल सही कहा आपने वासिफ, ये तो खूबी है, ये बात माननी भी पड़ सकती है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो बीजेपी पूरी दमखम के साथ अभी सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की पूरी कोशिश करती है और कर भी लेती है। चलिए वासिफ खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए।